नमस्कार। मोदी सरकार इस शीतकालीन सत्र में ऐसा कानून बदल कर ला रही है कि इस भयंकर सर्दी में कुछ लोगों को पसीना आ जाएगा। ध्यान से ये वीडियो देखें और सुने कि बोलते हैं कि देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये देश अपराधियों के लिए स्वर्ग बन चुका था। अपराधियों, आतंकवादियों, हेरा फेरी करने वालों के लिए ये देश कहीं भी पूरी तरह से सुरक्षित, सहयोगी, तमाम तरह के एनजीओ, तमाम तरह के जो नेता हैं वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे खुद वसूली करवाने वाले, और फिरौती गैंग एक व्यवसाय बन गया बिहार जैसी जगहों पे। ये जितने भी ड्रग के कारोबार, शराब के कारोबार, सब नेताओं की कृपा से फल फूल रहे थे। और जो हत्यारे गैंग हैं, उनके जो हत्यारे होते हैं उनको शूटर बताया जाता है। फिल्मों में भी अपराधियों को इस कदर ग्लैमरस दिखाया जाता है कि कई युवा तो अपराधी बनने के लिए ही तैयारी कर देते हैं, और अकारण बहुत छोटी बात पे या शौकिया हत्या कर देना ये सगल बन गया है। आपने देखा कि इस देश में सरकार के समानांतर कई अपराधियों का साम्राज्य चल रहा था। दाऊद इब्राहिम तो चलो अपना साम्राज्य का विस्तार इतना कर लिया कि वो बाहर बैठ के यहाँ चला रहा, और कई ऐसे गैंग आपने देखा भी, बिश्नोई गैंग, बराड गोल्डी, और जाने कितने लोग बाहर बैठ के ही यहाँ इशारे पे काम चला रहे हैं। अभी जो राजस्थान में हत्या हो गई है वो आप देखिए, कितना जानते भी नहीं और घर में घुस के मार के चले गए। ये अपराधियों के हौसले हैं। कन्हैया की गर्दन काट दी गई। यानी अपराधी टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और उन्हें मालूम कि उनका कुछ नहीं होगा। पहले तो कई संस्थाएं लग जाएंगी, और फिर ऐसे वकील हैं कि जिनके खड़े होने से जज साहब उनकी मर्जी से फैसला लिख देते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए, कल जो इंडी गठबंधन का अशोका होटल 5 स्टार होटल है, जो उसमें उनकी बैठक हुई थी, उसमें सबसे चर्चित नेता लालू यादव, 4 केसों में सजाए याफ्ता, बामुश्किल तमाम सजा हुई, लेकिन कानून ऐसा है कि वो देश के बड़े नेता बन रहे हैं, मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं वो। तो ये अपराधियों के लिए देश अपना अपराध एक व्यवसाय बन चुका था। तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ये सरकार पूरी तरह से बदल रही है। आईपीसी जो कि 1860 की एक्ट थी, जिनको हम इस समाज में उसी को लोग जानते हैं, जिसमें धारा 420, 302, 376, ये सब धाराएं जो होती हैं ये वो आईपीसी की होती हैं, आपराधिक जो भी हैं। तो ये भारतीय दंड संहिता ताजीराते हिंद के नाम से जानी जाती है, 1860 की। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई, अपराध करने के तरीके कितने नए नए आ गए, हथियार इतने आधुनिक बन गए, मोबाइल की वजह से लोकेशन ट्रेस होती, सब कुछ, लेकिन कानून और ढीला होता गया। अंग्रेजों के ज़माने में तो हत्या अगर की है तो फांसी होना तय था, लेकिन देखिए एक्ट वही है, लेकिन उसको इस कदर कमज़ोर कर दिया गया, और अपराधियों ने तरीके निकाल लिए हैं कि वो अपराध करके भी समाज में और वसूली का काम करते थे, और समाज में उनका पुलिस से कहीं ज़्यादा बड़ा रुतबा हो जाता था। उसी प्रकार से एविडेंस एक्ट 1872 की, सीआरपीसी 1973 की, ये जरूर भारत सरकार ने बनाई, लेकिन उन्हीं कानूनों को पैरेलल और उसी की तरीके से ढुलमुल। अगर कोई पैसे वाला है, अच्छा वकील कर सकता है, तो अपराध करके भी बच जाएगा।
गरीब आदमी अपराधी नहीं भी झूठा मुकदमा भी कोई लिखा दे तो उसका कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि कानून ऐसा है कि एक समानांतर एक सामान्य सी मान लिया रस्सी है, बकरी को उसी में बांधा जाएगा और हाथी को भी उसमें बांधा जाएगा, तो बकरी तो उसमें बंध जाएगी लेकिन हाथी के लिए तो वो कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से कानून है, जबकि होना है चाहिए जितना ताकतवर व्यक्ति है कानून भी उसको उतनी मजबूती से शिकंजे में ले। बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, जज उनके सामने हिल जाते हैं। अब वकीलों को फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, नई पीढ़ी के वकीलों के लिए बेहतर अवसर भी बनेगा, और समाज जो असुरक्षा की भावना कर गई थी, घर समाज में कोई भी सुरक्षित नहीं था, तो अब समाज सुरक्षित होगा। अपराध करने पर अपराधी डरेंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर उनका हिसाब किताब हो जाएगा। जिस तरह का अपराध करेंगे सजा वैसी ही मिलेगी। और अब अपराधियों का जो समानांतर सरकार चलाने जैसी, अब आप देखिए अतीक अहमद, शहाबुद्दीन बिहार में, मुख्तार अंसारी, धर्मपाल यादव, गोल्डी बराड कनाडा में या अमेरिका में बैठ के, तो इस प्रकार जो गैंगस्टर हैं वो बाहर बैठ के और अपना काम करते थे। तो ये सब अब रोक लगेगी। आतंकवादी घटना को अंजाम देके पकड़ भी गए तो जेल में आराम से रोटी दाल खा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था है। आपने भी देखा नेता कैसे, आपने जैन साहब को देख ही लिया, दिल्ली में मसाज सेंटर खुला हुआ था उनके लिए, जेल में कैसा क्या माहौल है। तो कुल मिला के अब मोदी सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 ला रही है। संसद में बहस चल रही है, कानून वो बनना तय हो चुका है। और ये कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं कि अपराधी जो चालाकी से या कानून की लूपहोल ढूंढ के बच जाया करते थे, और आज जो आधुनिक दौर में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली चीज़ें हो गई हैं, वो भी अब इसमें लाई गई हैं। पहले इन चीज़ों को एविडेंस माना ही नहीं जाता था, अब बिल्कुल हो गया। राष्ट्रद्रोह जैसा कानून हटा दिया गया है। और जो भी कानून लाए गए हैं, इस बात को ध्यान में रख के ये कानून बनाया गया है कि अपराधी अब बच न पाएं। पहले तो कानून की एक सिंपल सी परिभाषा थी कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो पाए। लेकिन कानून इस तरह का हो गया था कि अपराधी हर हाल में छूट जाते थे और निर्दोष बेचारा फंस जाता था कि निर्दोष होगा, वो अच्छे वकील नहीं ला सकता है, उसको अगर आरोप लगा दिए गए तो उसी में वो बेचारा फंस जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, उम्मीद करें। और अगर थोड़ी बहुत अब इसमें कोई कमियां होंगी तो उसमें संशोधित करके उनमें भी सुधार लाया जाएगा। और अब आप कह सकते हैं कि कानून का राज स्थापित होगा। संविधान में भी बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारतीय संविधान अवश्य कहलाता है, लेकिन ये लिया कहाँ से गया है? कुछ हिस्सा फ्रांस से, कुछ अमेरिका से, कुछ स्विट्जरलैंड से, कुछ इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड से लिया हुआ संविधान, जबकि वहाँ लिखित संविधान ही नहीं है। अब ये सब जोड़ तोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना दिया गया, लेकिन खुद उसमें कंट्राडिक्शन है। जब कानून में यही कंट्राडिक्टी दिखाने में हमेशा अपराधी को फायदा मिल जाता था, और हमारा संविधान अपने आप में कंट्राडिक्टी है। संविधान एक तरफ मूल भावना ये है कि सभी को बिना किसी धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव के समान अधिकार, लेकिन ऐसा क्या है? नहीं है। तो संविधान में भी बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है।
संविधान भी उसी मानसिकता का द्योतक है जिस मानसिकता के ये कानून थे। तो मोदी सरकार साधुवाद की पात्र है कि इस तरह के कानून लाए। हमने इन कानूनों के खिलाफ फेसबुक के बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो आवाज़ वहाँ तक तो नहीं पहुँची, लेकिन सरकार भी उसी अंदाज में सोच रही थी। बहुत आज अच्छा लगा कि कम से कम सरकार अब न्याय प्रक्रिया वाकई में सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, अपराधी दंडित होंगे और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। तो मोदी सरकार वाकई में कि मोदी है तो मुमकिन है। सभी अच्छे लोगों को आज वाकई में बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने धैर्य से यहाँ तक ये वीडियो देखा और सुना।